देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माता दी दर्शकों, आप सभी का स्वागत है संतवाणी चैनल के बेहद विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। कहते हैं जब समस्त शक्तियों को एक ही रूप में एकत्रित किया गया तो यह मां शक्ति, मां दुर्गा के नाम से पूरी सृष्टि में विख्यात हुई। राक्षसों के संहार और सृष्टि की रक्षा के लिए समस्त देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया। लेकिन जब देवासुर संग्राम हुआ तो मां दुर्गा ने स्वयं को अनेक रूपों में बांट लिया और यही देवी के 9 रूप देवी दुर्गा के 9 नामों से जाने जाते हैं। वैसे तो हर दिन मां की ही है, लेकिन चैत्र नवरात्रि का यह विशेष पर्व मां की उपासना का विशेष अवसर माना जाता है, जिसमें हम मां को प्रसन्न करके अपने जीवन में अपार खुशियों की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का द्वितीय दिवस समर्पित है मां ब्रह्मचारिणी को। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मां का यह दिव्य स्वरूप कैसा है। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का रूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। ब्रह्म का मतलब तपस्या होती है, तो वही चारिणी का मतलब आचरण करने वाली। इस तरह ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली देवी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव से विवाह के लिए अखंड प्रतिज्ञा और कठोर तप के नियमों में बाधित होने के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला है, तो वही बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। माँ ब्रह्मचारिणी सफेद रंग के वस्त्र धारण करती हैं, जिन्हें इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता माना जाता है। पवित्रता, शांति, तप और शुद्ध आचरण देवी का प्रतीक माना जाता है। तो अभी तक आपने समझा जाना मां के दिव्य स्वरूप के बारे में। तो आइए अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी उचित पूजन विधि है जिसके माध्यम से आप मां की कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। ये समस्त जानकारी आइए अब हम प्राप्त करते हैं आचार्य श्रीकांत पांडे जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य पंडित श्रीकांत पांडे पुनः आपके मध्य में उपस्थित हूँ। दर्शकों, आज हम बात करते हैं माँ भगवती ब्रह्मचारिणी के सामान्य पूजन विधि का और माँ का कैसे पूजन करना चाहिए, और द्वितीय नवरात्र में माँ भगवती का पूजन करने से हमें क्या लाभ मिलता है, किस प्रकार से उनकी पूजा करें, ये सारी चीज़ें हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो दर्शकों, माँ भगवती ब्रह्मचारिणी ज्ञान और वैराग्य की देवी हैं। माँ भगवती का जो स्वरूप है वो नारद जी के आज्ञा लेकर के नारद जी के समझाने पर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माँ भगवती ब्रह्मचारिणी स्वरूप में हजारों वर्ष की तपस्या करने के लिए वन में चली गईं। कुछ दिन फल खा करके उन्होंने तप किया, इसके बाद कुछ दिन हरे पत्ते खा करके और कुछ दिन बाद सूखे पत्ते, कुछ दिन भोजन वारी बताशा। तो हवा पी करके फिर व्रत करने लगीं, तप करने लगीं, और उनका शरीर सूख करके एकदम कांटे जैसा हो गया था। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए ये ब्रह्मचारिणी स्वरूप माँ ने धारण किया। ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति के लिए जो साधक इनकी साधना करते हैं, जिनको ज्ञान चाहिए या जिनको वैराग्य जीवन में चाहिए, वो माँ भगवती ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। जिन बच्चों को किसी कंपटीशन के लिए तैयारी करना है, वो बच्चे माँ भगवती ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का पूजन करें। द्वितीय दिन नवरात्र के द्वितीय नवरात्र को वो बच्चे व्रत रख करके और साधना करके माँ भगवती की उपासना करें और पूजा करें। तो माँ भगवती का पूजन करने के लिए सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद आसन को धारण करके ही पूजा करनी चाहिए।
माँ को समस्त वस्तुएं सफ़ेद ही चढ़ाना चाहिए, जैसे चावल सफ़ेद, पुष्प सफ़ेद और चंदन सफ़ेद, और जितनी भी भोज्य सामग्रियां हैं वो दूध की बनी हुई मिठाइयाँ माँ को अर्पण करें। ना मिले तो बतासे ही माँ को अर्पण कर दें, लेकिन सफ़ेद वस्तुएं माँ को अर्पण करें। हाँ, स्त्रियां सफ़ेद वस्त्र धारण ना करें, स्त्रियों को पीत वस्त्र धारण करना चाहिए। पीला आसन और पीत वस्त्र धारण करके स्त्रियां माँ भगवती ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। इस प्रकार से माँ भगवती को पूजन करके, और जिन बच्चों की बुद्धि थोड़ा कमज़ोर है, जिन बच्चों की समझने की क्षमता और सोचने की क्षमता थोड़ी सी कम है, क्योंकि हर माँ को अपने बच्चे को, हर पिता को अपने बच्चे को तीक्ष्ण बुद्धि वाला बनाना होता है, तो जो ऐसा माता पिता अपने बच्चे को ऊर्जावान और ओजस्वी मेधावी बनाना चाहते हैं, वो माँ भगवती को या तो खीर बना करके या केवल दूध का भोग लगा करके और अपने बच्चे को पिलाएं, तो उसकी बुद्धि बहुत ही तेज हो जाती है। ये माँ भगवती की कृपा है। पूजन का जो समय, विशेष साधना का जो समय है माँ का, वो समय है मध्यरात्रि में। मध्यरात्रि में 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक माँ भगवती ब्रह्मचारिणी की जो साधक उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, उनको बहुत ही शीघ्र और उनकी कामना की पूर्ति होती है और उनकी मनोकामना सिद्ध हो जाती है। और एक विशेष प्रयोग है, माँ भगवती को अर्धचंद्र चढ़ा करके जिन बच्चों को छोटे बचपन में बीमारियां पकड़ रखती हैं, कमज़ोर होते हैं, उनको अर्धचंद्र माँ को चढ़ा करके और लाल धागे में वो चंद्रमा बाद में उठाकर माँ के आशीर्वाद स्वरूप लाल धागे में पिरो करके और बच्चे के गले में पहनाएं, तो इससे चंद्रमा की शुभता प्राप्त होती है। किसी का चंद्रमा खराब है तो वो यहाँ पर चंद्रमा का बैठ करके जप भी कर सकते हैं, और नहीं तो केवल माँ भगवती का 11 माला जप करें। ओम ब्रह्मचारिणी दिव्यै नमः या ओम ह्रीं ब्रह्मचारिणी दिव्यै नमः, ऐसा 11 माला जो जप करते हैं उनके बहुत जल्दी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी माँ का पूजन का ये सामान्य विधि हमने आपको बताया। जय माता दी। उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि किस तरह से आप माँ को प्रसन्न कर अपने जीवन में अपार खुशियों की प्राप्ति कर सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन इसी सीरीज की अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय माता दी। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।